हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिंक क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं हाउ टू ऐड द सीरीज, मतलब अगर आपके लिए कोई सीरीज आती है तो उसको किस तरीके से आपको टोटल करना है। या फिर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि लगातार सम संख्याओं का योग बताइए, आपसे पूछ लिया जाता है कि विषम संख्याओं का योग बताइए, आपसे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है, तो कैसे दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बार बार पे दोस्तों आपसे एक ही बात कहता हूं कि भैया एक्सपर्ट तरीके से पढ़िए। एक्सपर्ट तरीके का मतलब होता है कि जो एक्सपर्ट लोग पढ़ते हैं ना, उस तरीके से आपको पढ़ना है कि पहले चीज़ों को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे दोस्तों इसको सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। तब दोस्तों आप टेस्ट को क्वालिफाई नहीं, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बार बार पे यही कहता हूँ, एक्सपर्ट तरीके से पढ़िए। एक्सपर्ट तरीके से पढ़ने वाले हो हमेशा ही आगे निकलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू ऐड सीरीज, कि मतलब जो सीरीज हैं उनका टोटल कैसे आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सीरीज दिखाई देगी, जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा। पहली जो सीरीज है वो है आपकी दोस्तों 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, और 30 तक। पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखने से हमको यही पता लगेगा कि भैया सब में प्लस है, तो इसका मतलब इसका हमें प्लस करना है, मतलब टोटल करना है। पहली ये बात क्लियर हो जाती है। दूसरा दोस्तों, सीरीज को देख के पता लगेगा कि ये भैया सीरीज है किसकी, नेचुरल नंबर की सीरीज है। और सीरीज कौन सी है, एपी सीरीज, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है दोस्तों, समांतर श्रेणी। ध्यान से समझना, समांतर श्रेणी। चीज़ों को अगर बारीकी से आप समझ लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ ओनली सेकंड्स में आप सॉल्व कर पाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ उस तरीके से। समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से समझना दोस्तों मेरी बात को, देखिएगा कि समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि सभी नंबर में समान अंतर होगा। 1 2 में 1 का, 2 3 में 1 का, 3 4 में 1 का, 4 5 में 1 का, इस तरीके से ये सीरीज चल रही होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता कि भैया इसके लिए ये फॉर्मूला है, तो बहुत ही बकवास बात हो जाएगी, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको फॉर्मूले तो नहीं रटाओगे कंपटीशन में। आप क्या करोगे, एक्सपर्ट तरीके से उसको सॉल्व करोगे। कैसे, देखिएगा ध्यान से। आपको करना है कि फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक जा रहा है। ध्यान से समझना, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक जा रहा है। देखिएगा, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 1, प्लस लास्ट नंबर आपका कितना है 30, ये आपको प्लस कर देना, मतलब पहला नंबर और लास्ट का नंबर। ब्रैकेट में दोनों को क्लोज करना और 2 का दे देना है डिवाइड, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है वो टोटल कितने हैं। ये आप आसानी से बता पाओगे। भैया 1 से स्टार्ट हो रहा है 30 तक जा रहा है, तो 30 नंबर होंगे आपके। टोटल ऑफ नंबर कितने हैं, टोटल ऑफ नंबर ये हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है आपके 30। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ओनली सॉल्व करना है। 2 से इसको क्रॉस कर देंगे 15 हो जाएगा। 30 और 1 आपका 31 हो जाएगा, इनटू आपका 15। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आप करेंगे 15 एकम 15, हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। और 15 × 45 और 1 हो जाएगा 46। 465 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो जाती है, ये बात क्लियर हो जाती है कि भैया हमें अब फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट तरीके से करना है। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपने सोचा कि हमने एक क्वेश्चन देख लिया और एक क्वेश्चन देखने के बाद आप सोचे कि भैया हम तो एक्सपर्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं। इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे जो आपको अभी तक नहीं मिले होंगे। चाहे यूट्यूब पे पढ़े हो, चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़े हो, चाहे आप खुद सेल्फ स्टडी की हो, ऐसे पैटर्न में आपको समझाऊंगा कि भैया फॉर्मूले जो बने हैं वो किस तरीके से बनाए हुए हैं, उनको आप क्वेश्चन को किस तरीके से विदाउट फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज। ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर दोस्तों सीरीज जो होगी यहाँ पे लिखी हुई, हम एपी की बात करें, एपी आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जैसे नेक्स्ट जो सीरीज है वो है आपकी दोस्तों
आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है 51। ठीक है, सीरीज है आपकी 16, 17, 18, 19, 20 और इस तरीके से यहाँ तक आपको दी हुई है। अब दोस्तों हमने उस सीरीज को जब देखा था तो उस सीरीज में कॉमन बात थी, पहली बात तो वो नेचुरल नंबर था, मतलब प्राकृतिक संख्याएं थी जो 1 से स्टार्ट हो रही 30 तक जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है लेकिन एपी सीरीज है। एपी सीरीज का मतलब है कि सब में सेम डिफरेंस है, यहाँ से 1 का, यहाँ से 1 का, उस तरीके से सभी में कितने हैं 1 का डिफरेंस है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि वो नेचुरल नंबर था, उसके लिए वो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, तो भी गलत बात होगी आपके लिए, क्योंकि मैं आपको कुछ नया समझाने वाला हूँ। आपको इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट नंबर क्या है आपका 16, तो आपको 16 लिखना है, ध्यान से समझना। लास्ट नंबर आपका कितना है 51, तो आपको यहाँ पे 51 लिखना है। ठीक है दोस्तों, अपॉन 2, अपॉन कितना दोस्तों 2। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, टोटल नंबर कितने हैं, देखिए 16 से स्टार्ट हो रहा है और 51 तक जा रहा है। 16 से स्टार्ट हो रहा है 51 तक जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से इससे पहले वाले नंबर कितने होंगे 15 होंगे। अगर मैं 15 इसमें से माइनस कर देता हूँ, अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, अगर टोटल नंबर आपको निकालने हैं, टोटल नंबर आपके नंबर कितने हैं, ध्यान से देखिएगा कि टोटल नंबर आप अगर आपको निकालने हैं तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा पैटर्न यूज करना है। देखिएगा ध्यान से कि आपको लिखना है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब तो डी। इसको सॉल्व करने के बाद +1 आपको कर देना। या तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर है, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, लास्ट का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही बारीकी समझा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर लिखेंगे माइनस का 16 अपॉन डिफरेंट, डिफरेंट सब में 1 का है तो 1, यहाँ से 51 में से 16 माइनस होगा तो आपका बचेगा यहाँ पर दोस्तों 35 प्लस लास्ट में आपको 1 करना है। 1 कर देंगे तो आपके टोटल ऑफ नंबर कितने ये 36 है। आपको ये पैटर्न पता हो, अगर ये पैटर्न नहीं पता है और आपका दिमाग जो है शार्प है, अच्छे तरीके से अगर आप सोच सकते हैं तो सीधा सीधा सोच सकते हैं कि भैया 15 तक जो नंबर थे वो इसमें से हटा दिए गए। मतलब अगर 51 में से मैं 15 माइनस कर देता हूँ तो आपका यहाँ पे 36 आ जाएगा। पैटर्न आपका वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है कि टोटल नंबर आपको किस तरीके से लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से ये 18 टाइम क्रॉस होगा और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 और 6, 67 हो जाएगा और 18 का कर देंगे इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे जब 18 सत्ता 126 होता है, 12 कैरी लग जाएगा और 18 पंजे 90 और 18 के 108, 108 और 12 हो जाएगा आपका 120। ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। और मल्टीप्लाई करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप बचपन से मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है दोस्तों किन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत ही बारीकी से यहाँ समझाने वाला हूँ। ठीक है, रफ कर देता हूँ दोस्तों इसको मैं। देखिएगा जैसे अब नेक्स्ट जो सीरीज़ दे रखी है वह आपकी दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी 5, 10, 15, 20 प्लस इस तरीके से सीरीज जा रही है 95 तक। ठीक है, कितने तक जा रही है दोस्तों 95 तक जा रही है। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, आपको करना क्या है, वही पैटर्न। फर्स्ट नंबर आपका 5 तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है, लास्ट नंबर आपका 95 तो आपको यहाँ पे 95 लिखना है। ठीक है, अपॉन 2 और टोटल ऑफ नंबर आप कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर आप कैसे, टोटल ऑफ नंबर तो यही होता है, टोटल नंबर आप कैसे निकालेंगे भैया, नंबर कितने हैं। तो आप क्या करोगे, मैं इसको यहाँ से रफ करूँगा, फिर आपको एक बार और ये पैटर्न समझा देता हूँ जिससे आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बारीकी समझना है। देखिए लास्ट नंबर 95, फर्स्ट नंबर 5, डिफरेंट 5 का है, सभी में 5 का डिफरेंट है, 10 और 5 में, 10 और 15 में 5 का डिफरेंट है 5। इसको सॉल्व करने का आपको +1 कर देना।
हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया आपका 90, 90 में 5 का डिवाइड देंगे तो हो जाएगा, देखिएगा 90 होता है 18 पंजे 90, 18 का हो जाएगा 19, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे कि 90 हो जाएगा टोटल, 90 ये 18 टाइम क्रॉस होगा प्लस 1 19 हो जाएगा, तो टोटल ऑफ नंबर कितने हैं आपके 90। अब ये तो क्रॉस नहीं हो रहा, तो आप जानते हैं भैया जब ये क्रॉस नहीं हो तो उनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 2 इंटू कितना 19, ये होगा 50 टाइम क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है दोस्तों 19 पंजे 95, 950 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 950 आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। ये छोटी सी बात है तो आपको क्लियर हो जाती है कि अगर सीरीज इस तरीके से लिखी हुई है तो आप ऐसे आसानी इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब आपको मैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पैटर्न समझाने वाला हूँ, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, जो आपको किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बड़े बारीकी से दोस्तों आपको समझना है, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ दिखाई देंगे, 3 जो क्वेश्चन है वो आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो है प्रथम 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 15 लगातार विषम संख्याओं का योग बताइए, और तीसरा क्वेश्चन है प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का योग बताइए। इन तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिया, उसका रीजन समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यह है कि लगातार 100 सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक शॉर्ट में लिख देता हूं संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों। अब आप इसके लिए फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, आपको पता है दोस्तों कि आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार 1 से स्टार्ट होंगे, 1 फिर आपका होगा 2 फिर आपका 3 फिर आपका होगा 4, फिर इस तरीके से आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 तक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पैटर्न बताया उसी को आपको यूज करना है। देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर आपका कितना है 1, आप 1 कीजिएगा, लास्ट में नंबर आपका कितना है 100 कीजिएगा अपॉन 2, टोटल ऑफ नंबर कितने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 100 है, तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को बड़ी बारीकी से समझना, आपको क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है जो हमने पहले किया था, ये हो जाएगा आपका 101 गुणा हो जाएगा आपका 50, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0505, 5050 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसको करना। अब थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है आपके लिए, उसको अगर आप समझ गए तो आप बना कमेंट करे नहीं रह पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन तो इसमें है कि 15 लगातार विषम संख्याओं का योग, एक है प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का योग। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, 2 तरीके हैं, एक तो ये तरीका है कि आप नंबर को डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे कि लगातार 15 विषम संख्याएं आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, पहली 1 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, इस तरीके से आपको यहाँ पे 20 तक लिखनी पड़ेगी, 20 नहीं 20 तक नंबर आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होगा दोस्तों, काफ़ी टाइम इसको लगेगा लिखने में, आपको पता नहीं होगा लास्ट का नंबर कौन सा है, पता नहीं होगा ना। तब आपको क्या करना है, एक नया पैटर्न समझना है इसके लिए, जिससे आप ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑड नंबर की, किसकी बात कर रहे हैं, ऑड की, और हम बात करेंगे इवन, दोनों को एक साथ समझते हैं, बहुत ही बारीकी से आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि सीरीज जो है 1 नंबर की है, या सीरीज 2 नंबर की होगी, या सीरीज 3 की होगी, या सीरीज 4 की होगी, या 5 नंबर की होगी, ठीक है। ऐसे इवन की एक सीरीज की होगी, या 2 की होगी, या 3 की होगी, या 4 की होगी, या 5 की होगी, ठीक है। दिखाई दे रहा है नीचे, थोड़ा मैं कैमरे में देख लेता हूँ, नहीं दे रहा है तो हम यहाँ से थोड़ा सा आपको ऊपर लिख देते हैं कि 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, 5 की होगी,
ठीक है दोस्तों, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब एक ऑड नंबर लेंगे, मतलब ऑड मतलब विषम, क्या विषम, एक पहली विषम संख्या क्या होगी 1, ठीक है। दो विषम संख्या लेंगे तो एक लेंगे 1 और दूसरा लेंगे दोस्तों 3, 3 लेंगे तो 1 3 और 5, 4 लेंगे तो 1 3 5 7, 5 लेंगे तो 1 3 5 7 9, ठीक है। बात आई समझ। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ। देखिए, जब ने इसका टोटल किया तो आपका 1 आया, इसका टोटल किया 4, इसका टोटल किया 9, इसका टोटल किया 16 आया, इसका टोटल किया 25 आया। अब आप कहेंगे सर आपने इतना जल्दी कैसे टोटल किया? यही तो दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर एक नंबर दिया हुआ है ऑड में ओनली 1, ये 1 नहीं, ओनली 1 नंबर की सीरीज है 1, जैसे इस तरीके से, या 3 दिया हुआ है तो 1 2 3 3 नंबर दिए, तो वो उतने का ही क्या होगा स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ 1 नंबर था तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 नंबर थे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 नंबर थे 3 का स्क्वायर, 4 नंबर थे 4 का स्क्वायर, 5 नंबर थे तो 5 का स्क्वायर। मतलब इवन नंबर ऑड की जो भी सीरीज होगी, मतलब विषम संख्याओं की जो भी सीरीज होगी, वो जहाँ तक होगी उसका आंसर उतना ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको भी मैं समझा दूंगा। पहले इसी क्वेश्चन को बारीकी से और कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या था कि प्रथम लगातार 15 विषम संख्याओं का योग, ध्यान से देखिएगा, प्रथम लगातार, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रथम लगातार 15 विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा गया, का योग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 15 अगर मैं लिखता तो किस तरीके से लिखता, 1 3 5 7 9, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए, 5 और लिखता, फिर 5 और लिखता, काफ़ी टाइम लग जाता। हमें समझ में आ गया कि जितने नंबर होते हैं उतने का स्क्वायर उसका टोटल होता है। किस तरीके से आपसे पूछा गया है प्रथम लगातार 15 विषम संख्याओं का योग, तो आपको क्या करना है, 15 को यहाँ लिख देना है और 15 का कर देना है स्क्वायर, 225 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाता कि भैया कि प्रथम लगातार 22 विषम संख्याओं का योग बताइए, तब आपको क्या करना था, 22 का आप यहाँ पे स्क्वायर कर देते, 484 आपका आंसर यहाँ पे आ जाता, ठीक है। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम लगातार विषम संख्याओं का योग बताइए, तो आपको उतनी ही नंबर का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जितने नंबर हम ऑड लेते हैं उतना ही स्क्वायर बनता है टोटल, उतने ही नंबर का स्क्वायर होता है उनका टोटल, ठीक है। अब समझते दोस्तों, ध्यान से देखिएगा सम संख्या को, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं दोस्तों यहाँ से। अब समझेंगे क्या दोस्तों, हम सम संख्या को, ध्यान से समझिएगा। किसको समझने वाले हैं, सम को। सम मतलब दोस्तों होता है आपका इवन, ठीक है। जैसे हमने 1 नंबर लिया, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, ठीक है। यहीं से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 लिया तो पहला इवन नंबर क्या होता है 2, 2 अगर हम लेंगे 2, 4 लेंगे, 3 लेंगे तो 2 4 6 लेंगे, 4 लेंगे तो 2 4 6 8, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मैं दोनों मिक्स कर देता हूँ, उसके लिए सॉरी। यहाँ से 5 लेंगे तो 2 4 6 8 और 10 यहाँ से, ठीक है। इसका टोटल कितना आएगा दोस्तों, इसका टोटल आएगा यहाँ पे आपका 2, ठीक है। इसका टोटल आएगा दोस्तों आपका 6, इसका आएगा 12, इसका आएगा 20, इसका आएगा 30। अब ये कैसे मैंने आसानी से बताया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि सर आपने बहुत ही अच्छा हमें कॉन्सेप्ट समझाया, आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ 1 नंबर लिया था तो 1 से आगे क्या होता है 2, 2 का उसमें मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 2, ध्यान समझना। यहाँ पे कितने नंबर थे 2, तो 2 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, मतलब उससे एक नंबर एक्स्ट्रा में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 6, 3 है, 3 नंबर आपको लेने तो 3 में किसका मल्टीप्लाई कर देना 4 का, अगले नंबर में 4 है तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 है तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का योग, ध्यान से समझिएगा। प्रथम
20 लगातार सम संख्याओं का योग। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, कितने नंबर पूछेंगे आपसे? 20, तो आपको लिख देना है 20 और 20 से एक अगला नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। 20 के बाद क्या आता है? 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 2 4, 420 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि प्रथम लगातार 25 सम संख्याओं का योग बताइए, तब आप क्या करते? 25 में 26 का गुणा कर देते, अगले नंबर का मल्टीप्लाई आप कर देते। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और चीज़ों को और बारीकी से समझते हैं। दोस्तों देखिए, आपको ये पता चल गया कि अगर सीरीज लिखी हुई आती है एपी के जिसमें सेम डिफरेंस है, उसको ऐड कैसे करना है। ये आपको ये भी पता चल गया कि नेचुरल नंबर अगर लगातार आपसे पूछेंगे टोटल, ये कैसे ऐड करना है। आपको ये भी पता चल गया कि भैया अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार सम संख्याओं का योग कितना है या लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है, वो भी आप दोस्तों आसानी से बता पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इसी सीरीज से रिलेटेड होते हैं, लेकिन लैंग्वेज बड़े घुमा के आपसे पूछा जाता है, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिएगा, और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये फेवरेट रहेंगे दोस्तों रेलवे के। रेलवे बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चंस को पूछता है। देखिएगा, क्वेश्चन आपको पहले एक दिखाई देगा। क्वेश्चन है आपका कि 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग बताइए। 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग आपको बताना। 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 8 गुणज का मतलब क्या हो गया, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको बताएंगे ओनली सेकंड्स में आपको कैसे सॉल्व करना। देखिए, 3 के प्रथम 8 गुणज मतलब पहला 3 मतलब 3 का टेबल आपको लेना है। उसके बाद कितना 6, उसके बाद कितना 9, 12, 15, 18, 21 और फिर 24। ठीक है, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए। इनका आपसे टोटल पूछा गया है। क्या पूछा गया? टोटल, तो आप प्लस कर दोगे। और आपको बताया था मैंने कि भैया ऐसी सीरीज जिसका सेम डिफरेंस हो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए 3 लास्ट में कितना 24 अपॉन 2, टोटल ऑफ नंबर कितने 8, यहीं से पता चल जाएगा 8 गुणे 8। ये 4 टाइम क्रॉस होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 27 इंटू कितना हो जाएगा 4, 4 7 28 और 4 2 8 और 2 10, 108 आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये प्रोसेस तो बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं करना, उसका रीज़न मैं बता दूँ, इसमें टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 3 के प्रथम 8 गुणज, तो पहला तो 3 ही होगा, लास्ट का क्या होगा 3 8 24। ठीक है, अपॉन 2 इंटू कितना 8 गुणज है तो 8, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा था 108। ओनली सेकंड्स में आप दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 के प्रथम 9 गुणजों का योग बताइए। क्वेश्चन है 12 के प्रथम 9 गुणजों का योग बताइए। योग क्या करना है आपको बताना। ठीक है, 12 के प्रथम 9 गुणजों का योग कुछ नहीं है दोस्तों, आपको मैंने जो बताया था आपको वही करना है प्रोसेस। देखिए पहला नंबर आपका 12 होगा। ठीक है, लास्ट का नंबर 12 का 9 में गुणा कीजिए, 12 9 108 होता है, बटे कितना 2, टोटल ऑफ नंबर कितने हैं 9, यहाँ पे 9 लिख देना। ठीक है, 12 और 108 आपका हो जाए 120 बटा कितना 2 गुणा कितना 9, 2 से क्रॉस होगा 60, ये हो जाएगा 60 गुणा 9, ये हो जाएगा 9 6 54, 540 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दोस्तों सीरीज को बता सकते हैं कि इसका टोटल क्या है ओनली सेकंड्स में। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमें वीडियो बनाते हुए, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा, 2 साल से हमारा ऊपर हो गया है, लेकिन हमारे सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा कम है। या तो हमारा कॉन्सेप्ट किसी को पसंद नहीं आता, या फिर हमारी लैंग्वेज ऐसी है कि हम किसी को, सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।